बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले 9 मई केस यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद और शाह महमूद बरी। इस्लाते दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, सरफराज सीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इस्लाते दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया। अदालत ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। और दूसरा इजलास में झगड़ा, खातून सेनेटर का अलीम खान को वफाकी वजीर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर परवेज शाह के दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर मवासलात और सेनेटर क्लोशा के दरमियान तलख जुमलों का तबादला उस वक्त हुआ जब सेनेटर ने वजारत की कारकर्दगी एक सड़क से मुतल्लिक सवाल पूछा। और इसके अलावा सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारक जंगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने डिग्री केस में नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारक महमूद जंगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। और इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से इमरान खान की सजा खत्म नहीं होगी। गवर्नर KP गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से इमरान खान की सजा खत्म नहीं होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि PTI हुकूमत कहती थी कि दहशत गर्दों के दफातर कायम करें, लेकिन रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नहीं होगी। जब क्या किसी मुल्क में पाकिस्तानी बगैर वीजे के रह सकते हैं? और इसके अलावा अमरीकी सदर ने दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 900 अरब डॉलर की दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई पॉलिसी के बिल पर दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। इस सिलसिले में तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। और चीन के लिए बड़ी खुशखबरी, चीन में एशिया के सबसे बड़े जेरे समुंदर सोने के जखायर दरियाफ्त। चीन ने एशिया का सबसे बड़ा जेरे समुंदर सोने का जखीरा दरियाफ्त कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का पहला जेरे समुंदर सोने का जखीरा सुबह शांडोंग के शहर यांगताई के साहिल के करीब के इलाके में दरियाफ्त हुआ। इस दरियाफ्त के बाद साबितशुदा सोने की मजमूई जखायर 3900 टन, जो चीन के मजमूई कौमी जखायर का तकरीबन 26% हिस्सा बनता है। और इसके अलावा ब्रसेल्स ज़राई पॉलिसी के खिलाफ किसानों का एहतजाज, पुलिस पर पथराव, अंडे भी फेंक दिए। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया। किसान मुजाहिरीन सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर ब्रसेल्स की सड़कों पर निकल आए, जिसके बायस अहम सड़कें ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन ने जलाओ गिराव किया। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आलू और अंडे भी फेंके और पथराव भी किया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।